हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और ये एग्जामिनेशन कल हुआ था। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और ये पार्ट 1 वीडियो रहेगी इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर और कोशिश करेंगे जो जीके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उनको कवर करने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि आपको आने वाले एग्जाम्स में इन क्वेश्चन से हेल्प मिले, तो वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखते रहें। यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि इन क्वेश्चंस को पहले आप ट्राई करेंगे, यानी पहले आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे और उसके बाद मैं आपको यहाँ से आंसर बताऊँगा। देखते हैं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन एज एन एविडेंस फॉर द रोल ऑफ आईटी इन ई गवर्नेंस। आपको बताना है ई गवर्नेंस में आईटी का रोल क्या है, तो इसके एविडेंस के तौर पे इनमें से आप किसको देखेंगे। चार ऑप्शन है आपके पास, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, डिजी लॉकर, यूपीआई पेमेंट सिस्टम या फिर ऑल ऑफ दीज। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। रोल ऑफ आईटी ई गवर्नेंस में उसके एविडेंस के तौर पे आप इनमें से किसको देखेंगे ई गवर्नेंस में रोल ऑफ आईटी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों चाहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हो, डिजी लॉकर हो, यूपीआई सिस्टम हो, तो ये सारे जो हैं ये रोल प्ले करते हैं ई गवर्नेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कई सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कल भी ये पूछा गया था। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉर्ड बिटवीन। आपको बताना है पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वो किन दो के दरमियान में लड़ा गया था। चार ऑप्शन है आपके पास, द मुगल्स एंड शेरशाह सूरी, द ब्रिटिश एंड द मराठाज, अहमद शाह अब्दाली एंड द मराठाज या फिर द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। तो शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर ट्राई करें। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता तो आप इसका क्या आंसर लिखते। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वो किन दो हुकूमतों के दरमियान में लड़ा गया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास। दोस्तों याद रखें कि अहमद शाह अब्दाली एक अफगान रूलर था और जो बैटल ऑफ पानीपत है यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वो 1761 में हुआ था, जनवरी के मंथ में ये हुआ था और इसमें अफगानिस की जो आर्टिलरीज थी यानी तोहफें थी वो ज़्यादा बेटर रही थी, ज़्यादा इन्होंने कारकर्दगी दिखाई थी देन मराठा। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है इसमें अहमद शाह अब्दाली, जिसको अहमद शाह दुरानी भी कहते हैं, इनकी जीत हुई थी, यानी अफगानिस की इसमें जीत हुई थी और मराठास की इसमें हार हुई थी। दोस्तों इस लड़ाई में मराठा की फौज को जो लीड कर रहे थे उनका नाम था सदाशिवराव भाऊ पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द तमिल रामायणा वाज वर्क ऑफ। आपको बताना है जो तमिल रामायणा है वो इनमें से किसने लिखी है। चार ऑप्शन है आपके पास, काम्बन, अंडल, जयन गोंदर, रामानुजन। शाबाश दोस्तों, अगर आपको पता है आंसर तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना ट्राई कर सकते हैं। तमिल रामायण किसने लिखी थी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, काम्बर। तो ये काम्बर ने लिखी है, यहाँ पर काम्बन लिखा है, इसको फिर काम्बन रामायण भी कहा जाता है। तो काम्बर ने इसको लिखा है और इसको लिखा गया था 12th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर। आपको बताना है जो जम्मू कश्मीर के हिल्स हैं यानी पहाड़ियाँ हैं वो इनमें से क्या हैं। चार ऑप्शन हैं आपके पास, रिच इन आयरन एंड ह्यूमस बट डेफिशिएंट इन लाइम, rich in soluble salts but deficient in organic matter, rich in potash and lime but deficient in nitrogen and phosphorus, rich in salts such as sodium, magnesium and calcium। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। जम्मू कश्मीर के जो हिल्स हैं वो इनमें से क्या हैं, अपना अपना आंसर लिखें।
तो इसका जो सही आंसर है एज पर आंसर की जो JKSSB ने दी है वो है पार्ट ए, रिच इन आयरन एंड ह्यूमस बट डेफिशिएंट इन लाइम। दोस्तों लेकिन यहाँ पर इस आंसर के ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी है और बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इसका जो सही आंसर रहेगा इस वाले क्वेश्चन का वो रहेगा पार्ट सी, रिच इन पोटाश एंड लाइम बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। दोस्तों यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आपकी राय जानना चाहूँगा, आपके लिहाज से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहना चाहिए। तो अगर आपको पता है, आपके पास नॉलेज है, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जिस किसी का भी जो आंसर है वो अच्छा रहेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, उसको हम पिन भी करेंगे और उसका हम थैंक यू भी ज़रूर करना चाहेंगे जो हमें इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो बताएगा। लेकिन यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो कुछ लोगों का कहना है कि इसका सी भी आता है, क्योंकि अगर हम ए की बात करें तो यहाँ पर रिच इन आयरन बताया गया है। यहाँ पर राय ये है कि जो जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट सॉइल है या हिली सॉइल है वो रिच इन आयरन नहीं है, वो डेफिशिएंट इन आयरन है। तो आयरन की क्वांटिटी फॉरेस्ट सॉइल में यहाँ पर बताया जाता है कि कम पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फौना कुड बी सीन इन दाशीगाम नेशनल पार्क। यहाँ पर बताया गया है कि दाशीगाम नेशनल पार्क में इनमें से कौन सा फौना यानी जंगली जानवर पाया जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास, कश्मीरी स्टैग, लॉन्ग टेल्ड मैरमट, हिमालयन सिरो या फिर ऑल ऑफ दीज। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। दाशीगाम नेशनल पार्क, दोस्तों हमने इस पे एक कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाई है, नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हमने दाशीगाम नेशनल पार्क पे भी वीडियो बनाई है, तो आप ज़रूर चेक करें। फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखें कि कौन सा जानवर इनमें से दाशीगाम में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों याद रखें कि कश्मीर स्टैग जो कि मेन अट्रैक्शन है दाशीगाम नेशनल पार्क की, इसके अलावा लॉन्ग टेल्ड मरमेड जो है ये भी पाया जाता है, हिमालयन सिरू भी पाया जाता है, मस्क डियर ये भी पाया जाता है, स्नो लेपर्ड भी यहाँ पर पाया जाता है, हिमालयन ग्रे लंगूर, लेपर्ड केट, इसी तरह जैकाल, हिल फॉक्स और बहुत सारे ऐसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर कुछ पेयर्स बताए गए हैं, आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर द अबव। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन किसके साथ करेक्ट मैच करता है, यानी सही ऑप्शन क्या है। तो पहला है पार्ट पी, यहाँ पर लिखा गया है द क्रिस्पस मिशन। तो आपको बताना इनमें से चार में से कौन सी ऑप्शन इसके साथ सही है। इसके बाद है होम रूल मोमेंट, यहाँ पर देखना है कौन सा है, साइमन कमीशन, मोर्लिमेंटो रिफॉर्म्स। तो जो यहाँ से ऑप्शंस दिए गए हैं टू रिव्यू द पॉलिटिकल सिचुएशन एंड रिफॉर्म्स, तो ये देखना है ये किसके साथ मिलेगा, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सीकिंग cooperation from Indians in the World War II, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। तो चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन किसके साथ मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके भी इस क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से सोच सकते हैं और उसके बाद आप अपना अपना आंसर लिख सकते हैं। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन की, तो दोस्तों याद रखें कि क्रिप्स मिशन, जिसको कैबिनेट मिशन भी कहा जाता है, ये एक डेलीगेशन था जो इंडिया में ब्रिटिश की हुकूमत की तरफ से भेजा गया था 1942 में, ताकि जो वर्ल्ड वार सेकेंड है उसमें इंडियंस की कोऑपरेशन जो है वो ली जाए। तो इस तरह जो आंसर बनेगा पहले का वो पी के साथ 3 मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे होम रूल मूवमेंट के बारे में, और होम रूल मूवमेंट जो है ये 1916 से लेकर 1918 तक चला था और इसमें एनी बेसेंट ने एक अहम रोल अदा किया था। और इस मूवमेंट की जो खास ऑब्जेक्टिव था या फिर पर्पस था वो ये था कि इंडिया को सेल्फ
गवर्नमेंट जो है वो दी जाए, इंडियन को सेल्फ गवर्नमेंट दी जाए। तो इस तरह क्यों के साथ जो है वो 4 मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन तो आप सभी जानते ही होंगे। 1928 में ये जो है साइमन कमीशन इंडिया पहुंचा था और इसका जो मकसद था वो ये था कि इंडिया में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल रिफॉर्म जो हैं उनको लाया जाए। तो इसके बाद जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन भी हुई थी। तो इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाई है फ्रीडम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में, तो आप वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। तो साइमन कमीशन जो है यानी आर जो है ये 1 के साथ मिलेगा, आर जो है ये 1 के साथ मिलेगा। और उसके बाद आप देख रहे हैं मोलिमेंटो रिफॉर्म, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। और इस एक्ट के तहत ये कोशिश की गई अंग्रेज़ों की तरफ से कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में कम से कम जगह दी जाए, उनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर रखा जाए। और इसी के साथ ताल्लुक़ रखता है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो एस जो है ये 2 के साथ मिलेगा। इस तरह हमारा जो आंसर है वो P3Q4R1S2 बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं P3Q4R1S2 बनेगा। तो आंसर इसका जो है सही वो सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको बताना है ये जो यहाँ पर किंग्स या फिर रूलर्स के नाम दिए गए हैं इनको आपने एक ऑर्डर में लिखना था, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, लास्ट में कौन आया था। तो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो चलिए जी दोस्तों, पहले हम बात करेंगे चंद्रगुप्ता फर्स्ट आप, जो कि गुप्ता डायनास्टी से था। तो इनका दौर जो है दोस्तों वो 319 CE में रहा है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कनिष्का जो कि कुशाना डायनास्टी से ताल्लुक़ रखते थे, उनका जो दौर है वो 127 CE में रहा है। इसके बाद अगर हम सिमू का जो कि सतवाहनास डायनास्टी से ताल्लुक़ रखता था, इनका जो दौर है वो 1st सेंचुरी BCE का रहा है। और अगर हम लास्ट में बात करेंगे रुद्रदमन की जो कि शाका डायनास्टी से ताल्लुक़ रखते थे, इनका जो दौर है वो 130 CE में रहा है। तो दोस्तों अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं तो सेमू का जो है ये 1st सेंचुरी में रहे हैं, इसलिए ये पहले नंबर पे रहेगा क्योंकि सबसे पहले यही रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो कनिष्का है, कनिष्का जो है ये 127 CE में इसका दौर रहा है, तो ये दूसरे नंबर पे रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पे रुद्रदमन जो है जो कि शाका डायनास्टी से ताल्लुक़ रखते थे, इनका दौर जो है वो 130 CE में रहा है, तो तीसरे नंबर पे ये रहेगा। और लास्ट में आप देख रहे हैं चंद्रगुप्ता फर्स्ट, इनका दौर जो है वो 319 CE में रहा है, तो इन चारों में लास्ट नंबर पे यही आते। तो इस तरह आप देख रहे हैं पहले R आएगा, तो पहले R आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे Q आएगा, तीसरे नंबर पे जो है वो S आएगा और चौथे नंबर पे जो है वो P आएगा, यानी RQSP, RQSP यानी पार्ट नंबर C जो है ये सही ऑप्शन हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो कि अगेन सही ऑप्शन से मैच करना है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये फ़िलहाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप ही नीचे लिखकर बताएंगे। फ़िलहाल मैं आज की वीडियो जो है यानी पार्ट नंबर 1 इस पेपर की वो यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों कल हम इस पेपर के ऊपर पार्ट 2 वीडियो आपके लिए लाएंगे। उम्मीद करूँगा कि आपको इन क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।